आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स, जिसको कि हम लोग हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। और साथ ही में आज की क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ाने वाला हूं। और आज की क्लास में मैं आपको 8 यानी 8 टाइप के एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें मैं इनकी आपकी डेफिनेशन बताऊंगा और साथ ही में इनका कैसे यूज करते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं, ये सब चीजें मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं। और देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि जो एडजेक्टिव है, आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ ही में इनके जो टाइप्स की डेफिनेशन है, मतलब 8 टाइप्स की डेफिनेशन है, वो मैं आपको एकदम बढ़िया से समझा दूंगा। और यकीन मानिए, मैंने अब तक जितना भी पढ़ा है, जो भी पेपर दिए हैं, फिर वो चाहे कंपटीशन के हों या फिर स्कूल के हों, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इन 8 टाइप से बाहर का कुछ भी कहीं पे भी नहीं पूछा गया है। तो अगर आप लोग मेरे आज की इस क्लास को बढ़िया से पढ़ लेते हो तो यकीन मानो ये क्लास ना सिर्फ आपको इस क्लास में, मतलब ये जो आपकी करंट क्लासेस चल रही हैं, इसमें हेल्प करेगी, बल्कि आपके फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, फिर वो चाहे स्कूल के हों, कंपटीशन के हों, उन सभी में आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से हेल्प कर देगी। तो अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देख लिया और आज आपने एडजेक्टिव को ध्यान से समझ लिया, तो यकीन मानिए आपको फ्यूचर में कभी भी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज, अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको अगर किसी भी वीडियो के जो कि मेरे चैनल पे आ रहा है उसके पीडीएफ चाहिए तो आपको वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और आपको वो पीडीएफ कहीं और नहीं मिलेगा। तो देखो, आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर आपको उस पर जाके A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है, उसको जाके आपको सर्च कर देना है और वहां पे आपको एक चैनल दिख जाएगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर लो और आपको उस चैनल पे सारे के सारे पीडीएफ मिल जाया करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण होते क्या हैं। ठीक है, एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये है कहने का कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हमारे वो वर्ड्स यानी ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन यानी कि संज्ञा या फिर प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम को और डिस्क्राइब करें, उसके बारे में और बताएं। तो ऐसे वर्ड जो कि हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, रवि इज ए ब्रेव बॉय। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है कि रवि एक बहादुर लड़का है। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है बॉय, ये क्या है, नाउन है कि नहीं है? ये वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, करेक्ट। और ये जो वर्ड है ब्रेव, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो लड़का है बॉय यानी रवि, ये कैसा लड़का है, ये बहादुर यानी कि ब्रेव लड़का है। मतलब कि ये जो वर्ड है ब्रेव, ये बॉय को और डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में और बता रहा है। तो क्या इस सेंटेंस में जो वर्ड है ब्रेव, ये एडजेक्टिव नहीं हो गया? हो गया ना एडजेक्टिव। ठीक, इसी तरीके से अगले सेंटेंस में, आई हैव ए ब्लू पेन, मतलब मेरे पास में कैसी पेन है, मेरे पास में ब्लू यानी कि नीली पेन है। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है ब्लू, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो पेन है वो कैसी है, वो है नीली। यानी कि ये जो वर्ड है ब्लू, ये पेन के बारे में और चीजें बता रहा है, उसको और डिस्क्राइब कर रहा है। और ये जो पेन है ये है क्या, ये है हमारा नाउन। मतलब ये जो ब्लू है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, करेक्ट। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, कैन आई हैव दिस फ्लफी ब्लैंकेट। अब देखो, फ्लफी का मतलब होता है गुलगुला और ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। ठीक, तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है ब्लैंकेट, ये हो जाएगा नाउन, बिकॉज ये एक नाम है। और ये जो वर्ड है फ्लफी यानी कि गुलगुला, ये बता रहा है कि जो ब्लैंकेट है, मतलब ये जो हमारी कंबल है, ये कैसी है, ये गुलगुली है।
मतलब ये जो वर्ड है हमारा फ्लफी, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। करेक्ट। इसी तरीके से हमारे जो आखिरी के दो सेंटेंस है उसमें जो हमारे हाउस से पहले ब्यूटीफुल लगा है ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऐसे ही बॉय से पहले जो क्यूट है ये भी हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। अब उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि ये जो एडजेक्टिव हैं इनको हम ढूंढते कैसे हैं और ये एडजेक्टिव होते क्या हैं। अब चलिए हम लोग इसमें आगे इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको आज की वीडियो में 8 यानी कि 8 टाइप के एडजेक्टिव्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और लास्ट होगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलो इसमें पहले हम लोग ये जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी आप जानते हो हम लोग मात्रा यानी अमाउंट को कहते हैं। ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट द अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस। मतलब ये कह रहा है कि वो एडजेक्टिव यानी कि वो विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन के किसी एस्टिमेटेड मतलब लमसम मात्रा के बारे में बताएं। देखो आपने एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव हमारे वो वर्ड हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें। करेक्ट। लेकिन अगर वो जो वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड किसी मात्रा यानी किसी क्वांटिटी को दिखा रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है। इसमें हमारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि सम, एनी, लिटिल, मच, इनफ। ठीक। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए इस ऊपर वाले को आप काट लो। ठीक है। आई एट सम राइस, मैंने मतलब इसमें क्या कह रहा है कि मैंने कुछ चावल खाया। अब देखो ये जो वर्ड है राइस ये क्या है, ये हमारे एक खाने का नाम है, मतलब ये हो गया नाउन। राइट। इससे पहले जो वर्ड लगा है सम, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन देखो ये जो वर्ड है सम ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो राइस यानी चावल खाया गया है वो थोड़ा खाया गया, यानी कि ये मात्रा बता रहा है कि जो चावल खाया है ना वो थोड़ा खाया है, और ये जो थोड़ा है ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा है। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही देयर इज नो मिल्क इन दी ग्लास, यानी जो ग्लास है उसमें कोई भी दूध नहीं है, मतलब उसमें बिल्कुल भी दूध नहीं, यानी वो एकदम खाली है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है नो ये किससे पहले लगा है, मिल्क से पहले। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। और साथ ही में ये जो वर्ड है नो ये बता रहा है कि भैया जो दूध है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, गायब है, एकदम खत्म है। तो ये जो नो है ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। ये होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद में जो अगला एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखो इसमें जो वर्ड है क्वालिटी इसका मतलब होता है गुण। गुण यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इसको हम कहते हैं गुण। करेक्ट। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और थिंग। मतलब यही है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है मतलब जो विशेषण हमारे किसी व्यक्ति या चीज की क्वालिटी यानी गुणों के बारे में बताए, मतलब ऐसे वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन यानी कि इनको डिस्क्राइब करे, लेकिन डिस्क्राइब करने के लिए वो ऐसे वर्ड्स का यूज करे जो कि उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज यानी कि गुणों के बारे में बताएं, तो वो हो जाते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। आसान भाषा में कहें तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि किसी पर्सन या फिर चीज के क्वालिटी के बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए रवि इज अ क्यूट बॉय। अब देखो इस सेंटेंस में जो वर्ड है बॉय ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। करेक्ट। और नाउन से पहले हमारा एक वर्ड लगा है जो कि है क्यूट, जो कि नाउन के बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्यूट क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। एम आई राइट। अब ये है क्या, एडजेक्टिव। लेकिन इस एडजेक्टिव का मतलब क्या है, ये है क्यूट। क्यूट यानी प्यारा। और मैंने आपको क्या बताया, वो एडजेक्टिव जो कि गुणों के बारे में बताएं यानी कि क्वालिटीज के बारे में बताएं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। तो क्या ये जो वर्ड है क्यूट ये यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। इसी तरीके से द ओशियंस आर ब्लू, यानी कि जो ओशन यानी जो सागर है वो कैसा है, वो नीला है। नीला क्या होता है, नीला रंग होता है।
और ये जो नीला है ये क्या है, ये ओशन यानी सागर का एक गुण है, एक क्वालिटी है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है ब्लू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो कह रहा है ही वॉज ए गुड टीचर, यानी कि वो बहुत ही अच्छा अध्यापक था। कैसा अध्यापक था, बहुत ही गुड यानी कि अच्छा अध्यापक था। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है टीचर यानी अध्यापक, ये क्या है, ये है हमारा नाउन। करेक्ट, नाउन से पहले कौन वर्ड लगा है, वो है गुड। क्या ये वर्ड गुड टीचर के बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है, कर रहा है। तो ये वर्ड गुड क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन ये जो वर्ड है गुड, ये टीचर के गुण के बारे में बता रहा है, यानी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आप समझ गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। अब इसके बाद में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए, कई लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इन दोनों को पहचानने में बहुत डिफिकल्टी होती है, मतलब बहुत ही परेशानी होती है। तो अभी मैं पहले तो आपको ये पढ़ा देता हूं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या है। इसके बाद में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, इन दोनों में डिफरेंस यानी फर्क क्या होता है। ठीक, तो पहले पढ़ लो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। An adjective of number is an adjective that tell exactly how many or how much of something there is। अब देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बता रहा था कि हमारे ऐसे एडजेक्टिव यानी ऐसे विशेषण जो कि एस्टिमेटेड अमाउंट यानी कि लमसम की मात्रा बताने का काम करते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं वो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एग्जैक्ट नंबर दें आपको, मतलब बताएं 4 उंगली है, 5 उंगली है, या फिर क्या है, एग्जैक्ट नंबर है कि नहीं है, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। और जो एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में बताएं वो हमारे होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। करेक्ट, जैसे कि यानी एग्जांपल के लिए माय हैंड हैव 4 फिंगर्स, यानी मेरे हाथ में क्या है, 4 उंगलियां हैं। इस सेंटेंस में जो वर्ड है फिंगर, ये क्या है, उंगलियों के नाम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन। राइट, अब फिंगर से पहले कौन सा वर्ड लगा है, वो है 4। क्या ये वर्ड 4 फिंगर को और डिस्क्राइब कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो वर्ड है 4 ये बता रहा है कि जो उंगलियां हैं वो कितनी है, वो है 4। करेक्ट, तो ये जो 4 है ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन कैसा नंबर है, मतलब सॉरी कैसा एडजेक्टिव है, तो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है जो कि है 4। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। करेक्ट, अब इसके बाद में है सम वुमेन्स आर अपसेट। अब देखो, इस एग्जाम्पल को देखते ही जिन लोग को फर्क नहीं पता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, उनके मन में घंटियां बजने लगेंगी। घंटियां इन दी सेंस, वो लोग ये सोचेंगे कि भाई क्वांटिटी वाले में भी तो हमने सम वर्ड को पढ़ा था, तो ये नंबर वाले में कैसे आ सकता है, आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, हमारा एक सेकेंड, एक स्लाइड है उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। हाँ, ये वाली स्लाइड के थ्रू देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि भैया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो एस्टिमेटेड अमाउंट यानी लमसम मात्रा के बारे में बताता है। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो एग्जैक्ट और फिक्स्ड इन अमाउंट के बारे में बताता है, मतलब वो फिक्स्ड नंबर के बारे में बताएगा। ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये है कि आप एक सेंटेंस पढ़ो, मान लो कहीं पे सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक तरफ दिया है सम राइस, ठीक, दूसरी तरफ दिया हुआ है हमारा सम विमेन। ठीक, अब जरा इन दोनों वर्ड्स को पढ़ो। पहला वर्ड कह रहा है सम राइस। राइस हमारा कैसा नाउन होता है, ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन हमारे वो नाउन या फिर वे नाउन होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जिनको कि हम गिन नहीं सकते। क्या चावल को आप गिन सकते हो, चावल का 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 10 दाना, 50 दाना, ऐसे गिनते हो, नहीं गिनते हो ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि अनकाउंटेबल नाउन को बताएं वो हमारे हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ऐसे एडजेक्टिव जो कि काउंटेबल नाउन को बताएं जैसे कि सम विमेन, तो क्या आप औरतों को गिन सकते हो, आदमियों को गिन सकते हो, बच्चों को गिन सकते हो, जी हाँ आप इन सबको गिन सकते हो। तो इनके सामने जो एडजेक्टिव यूज होगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक, अब डिफरेंस पता चल गया।
अनकाउंटेबल हो तो हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर काउंटेबल के सामने लगा हो मतलब पहले लगा हो तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये होता है डिफरेंस। ठीक, अब इसके बाद में अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ए वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स अ पर्सन और थिंग। ठीक है, मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ड जो कि सीधे किसी व्यक्ति या फिर चीज की ओर इंडिकेट करता है, यानी कि इशारा करता है। ठीक, अब देखो हमेशा याद रखना ये कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव वर्ड की बात कर रहे हैं। वर्ड यानी कोई भी वर्ड मत मान लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एडजेक्टिव वर्ड की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव वर्ड कौन सा वर्ड, जो कि नाउन प्रोनाउन के बारे में और डिस्क्राइब करे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, आई कैन ईट ऑल दीज केक्स, मतलब मैं ये जो सारे के सारे केक है ना ये खा सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैं ये सारे के सारे केक खा सकता हूं। अब देखो इस सेंटेंस में जो वर्ड है केक, ये हमारा क्या है, ये है नाउन, करेक्ट। और केक से पहले कौन सा वर्ड लगा है, जो कि है दीस, और ये दीस वर्ड किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है केक्स की तरफ, यानी कि जो हमारे केक हैं उनकी तरफ। और साथ ही में जो वर्ड है दीस, ये हमारे केक को मॉडिफाई भी कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्लीज पास मी दोज बुक्स, मतलब वो जो किताबें हैं ना वो मुझे पास कर दो, यानी उठा के मेरे को दे दो। इसमें ये बात कही जा रही है। तो प्लीज पास मी दोज बुक्स, बुक्स हमारी क्या है, ये भी है हमारी नाउन, करेक्ट। और बुक से पहले कौन सा वर्ड यूज है, वो वर्ड है हमारा दोस्त, यानी कि वो जो किताबें हैं वो मेरे को दे दो। तो ये जो वर्ड है दोस्त, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये बुक को इंडिकेट कर रहा है, करेक्ट। ये बुक को इंडिकेट कर रहा है और ये नाउन से पहले लगा है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है दिस हाउस इज ओल्ड, यानी कि जो घर है ये पुराना है। तो नाउन कहाँ है, ये हमारा नाउन, सॉरी हाउस। हाउस से पहले कौन सा वर्ड लगा है, वो है दिस, जो कि कह रहा है कि ये जो घर है, मतलब इशारा कर रहा है कि भैया ये जो घर है ना हमारा, ये कैसा है, ये ओल्ड है, करेक्ट। ये वर्ड कैसा है, ओल्ड, यानी कि पुराना है। यानी जो वर्ड है दिस, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये कर रहा है हाउस को और साथ ही में इंडिकेट भी कर रहा है। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन एंड आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि ऐसा शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और सवाल पूछता है। ठीक, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, व्हाट ड्रिंक आर यू बाइंग, मतलब तुम कौन सा ड्रिंक खरीद रहे हो। तो देखो ये जो वर्ड है व्हाट, ये कहाँ लगा है, ड्रिंक से पहले लगा है। ड्रिंक क्या है, वो है हमारा नाउन, करेक्ट। ये जो वर्ड है व्हाट, ये किसके लिए यूज है, ये ड्रिंक के लिए यूज है और ये ड्रिंक के साथ में जुड़ा भी हुआ है। पूछा है ना व्हाट ड्रिंक, यानी कौन सा ड्रिंक। तो व्हाट हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये सवाल पूछ रहा है तो ये कैसा एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, करेक्ट। विच कार विल दे गिव अस, यानी कौन सी गाड़ी वो हमको देंगे। तो इसमें जो वर्ड है विच, ये कार से पहले लगा है और कार क्या है, वो है नाउन। और ये जो वर्ड है विच, ये कार से पहले लगाया है और कार को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें ये जो वर्ड है विच, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलो मान लो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं। सेंटेंस ये है कि मैं लिखता हूं व्हाट आर यू बाइंग, व्हाट आर यू बाइंग। तो मुझे ये बताओ क्या ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आंसर है नहीं। क्यों नहीं है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है। लेकिन ये जो वर्ड है व्हाट, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेटेड नहीं है, ये एकदम अलग है। और ना ही ये वर्ड नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वर्ड हमारा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन। ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या है, ये है प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। A distributive adjective is a describing word that refers to a specific thing out of the group। मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि किसी ग्रुप यानी कि झुंड में किसी मतलब किन्हीं लोगों को अलग करें। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए,
एवरी सीट वॉज टेकन, ठीक है, हर सीट ले ली गई है, एवरी सीट वॉज टेकन यानी हर सीट ले ली गई है। इस सेंटेंस में जो वर्ड है सीट, ये क्या है, ये है नाउन। इससे पहले कौन सा वर्ड लगा है, जो कि है एवरी, और ये एवरी क्या है, ये होगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये सीट को और डिस्क्राइब कर रहा है, और साथ ही में ये जो सीटें हैं उनको अलग अलग बता रहा है, इंडिविजुअल दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला है नाइदर एक्यूजेशंस इज ट्रू, यानी कि जो दोनों ही एक्यूजेशंस थे, जो कि दोनों ही हमारे एक तरीके से कह सकते हो जो आरोप लगाए गए थे वो ट्रू नहीं है, मतलब सच नहीं है। तो इसमें जो वर्ड है एक्यूजेशन, ये क्या है, ये नाउन है। कैसा नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन से पहले एक वर्ड लगा है जो कि है नाइदर। नाइदर हमको किसके बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक्यूजेशंस यानी कि जो आरोप लगे थे उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये वर्ड नाइदर हो गया एडजेक्टिव, और साथ ही में ये जो वर्ड है नाइदर, ये क्या कर रहा है, ये हमें अलग करने की, यानी कि एक ग्रुप में से अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वर्ड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसी आखिरी है डस एनी ऑफ यू हैव अ पेन, मतलब ये है कि तुम में से किसी के पास में कलम यानी कि पेन है। अब देखो डस एनी, ये जो वर्ड है एनी, ये ऑफ यू से पहले लगा हुआ है, और ये हर व्यक्ति से अलग अलग पूछ रहा है कि मतलब किसी के पास में कोई पेन है, मतलब सभी से पूछना अलग अलग, किसी के पास में कोई पेन है, तो ये जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसमें अगला है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ए प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन एंड इज फॉर्म फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन, मतलब ये है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, लेकिन ये जो एडजेक्टिव हैं ये किससे बने होंगे, ये बने होंगे प्रॉपर नाउन से, मतलब किसी जगह या चीज के नाम से बने होंगे। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया का क्या हो सकता है, इंडिया का इंडियन बना सकते हो, और इसका आप सेंटेंस लिख सकते हो आई लव इंडियन फूड, तो ये जो वर्ड है फूड, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन। करेक्ट, नाउन से पहले क्या लिखा है, वो है इंडियन यानी भारतीय, तो ये जो वर्ड है इंडियन, ये कौन से वर्ड से बना है, वो वर्ड है इंडिया, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, और इंडियन का मतलब हो गया मुझे भारतीय खाना पसंद है, यानी कि ये जो वर्ड है इंडियन, ये फूड के और विशेषता उसके और डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो वर्ड है इंडियन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ऐसा वैसा एडजेक्टिव नहीं, ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो वर्ड है इंडियन, ये किससे बना है, ये बना है वर्ड इंडिया से, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ऐसे ही शी हैज ए रियल लंडन पेंटिंग, यानी उसके बाद में एक असली लंदन की पेंटिंग है, तो यहाँ पे जो वर्ड है पेंटिंग, ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। करेक्ट, और नाउन से पहले कौन सा वर्ड लगा है, वो है लंदन, जो कि एक शहर का नाम है। ठीक है, शहर का नाम है, लेकिन यहाँ पे हम इसका लंदन का यूज शहर के नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक जगह के नाम के लिए कर रहे हैं, मतलब एक जगह है, ठीक है, उस जगह की जो पेंटिंग है वो उसके पास में है। ठीक, तो इसमें जो वर्ड है लंदन, इसका यूज किया गया है प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। इसके बाद अगला है द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हैज रिजन, मतलब जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन पहले तो समझ लो कि होते कौन है, तो जो जब भारत गुलाम था, तो गुलामी के समय में जो ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता का कोई एक व्यक्ति यूरोप का रहने वाला है, तो उनके बच्चों को हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वही चीज कह रहे हैं कि जो एंग्लो इंडियंस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो अब इसमें जो वर्ड है एंग्लो इंडियन, ये बना है हमारा यूरोपियन और इंडियन से, तो ये वर्ड हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, ऐसे ही अगला और लास्ट हमारा टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव। दे आर वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ नाउन टू फॉर्म ए शो टू शो ए फॉर्म ऑफ पोजेशन, मतलब ये है कि वो वर्ड जो कि हमारे नाउन के आगे लगा के उसको मॉडिफाई किए जाएंगे, और ये वर्ड पोजेशन यानी कि किसी की बिलोंगिंग को दिखाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए आवर डॉग इज नॉइजी, मतलब हमारा जो कुत्ता है वो बहुत ही शोर करता है, तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है आवर, ये किसके आगे लगा है, डॉग के आगे लगा है। डॉग क्या है, वो एक नाउन है, उसके आगे वर्ड लगा है, और ये किसके बारे में, हमारे कुत्ते के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो वर्ड है आवर, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से योर बुक इज ओल्ड, यानी तुम्हारी जो किताब है वो बहुत ही ओल्ड माने पुरानी है,
तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है बुक, ये हो जाएगा नाउन। नाउन से पहले लगा हुआ वर्ड हमारा होता है एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये वर्ड है योर। ठीक है, दिस इज माई सिस्टर, मतलब ये मेरी बहन है। तो इसमें जो वर्ड है सिस्टर, ये है बहन, यानी कि ये है नाउन। और इसमें ये जो वर्ड है माई, ये किसके लिए लगाया गया है? ये लगाया गया है नाउन के लिए। ये किसके लिए लगाया गया है? ये लगाया गया है नाउन के लिए। और पोजेशन दिखा रहा है, यानी कि दिखा रहा है कि जो बहन है ये किसकी है? ये मेरी है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है माई, ये भी हो जाएगा क्या? ये भी हो जाएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये तो था हमारा एडजेक्टिव के पूरे क्लासेस और 8 के 8 टाइप। अगर आपको एडजेक्टिव का कोई पार्ट अब भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।